बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। अदलिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आने को हैं। इमरान खान के केसेस इसमें बड़ी अहमियत की हामिल है और इमरान खान के केसेस जो है वो आइंदा हफ्ते वो उनकी जो है वो क्या पोजीशन होगी, किस स्टेज पर है और आइंदा हफ्ते उसमें क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और अदलिया में होने वाली तब्दीलियाँ कब कब क्या होने जा रहा है, इस पर भी हमने बात कर ली है। कल का दिन अदलिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि एक गैर मामूली दिन इसलिए है क्योंकि हुकूमत वक़्त भी पूरा जोर लगाएगी कि 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कल ही तैनात हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब वकील भी बड़े मुतहर्रिक हैं और अली अहमद कुर्द भी बड़े मुतहर्रिक हैं और वकील रहनुमा मुतहर्रिक हैं कि किसी तौर पे भी ये 8 जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगने चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि IMF जिससे हमने कर्ज ले रखा है, उनका मिशन यहाँ पे आया है और वो सहमाई जो है वो बाज़ औक़ात 6 माह के बाद, कभी जो है वो 9 माह के बाद वो असेसमेंट लेते हैं, रिव्यू करते हैं कि जिन शराइत पर पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लिया है क्या वो उनको फुलफिल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब की बार पहली दफ़ा IMF जो है वो अदलिया के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को देखने आ रहा है। इस पर भी हम तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। कल मंडे है और 10 फरवरी है। अदलिया में बड़े ही अहम मोड़ है अदलिया की तारीख में और बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के केसेस की। 190 मिलियन पाउंड केस जिसके हवाले से हुकूमत वक़्त बहुत दावे करती है कि इमरान खान के खिलाफ ये बहुत ही मजबूत फैसला आया है। अगरचे हमने उस फैसले में बहुत सारे जो नकायस हैं वो आपके सामने रखे थे कि ये फैसला किन बुनियादों पर कायम नहीं रह सकेगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस फैसले में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एहतसाब अदालत जो इस्लामाबाद की है, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो अब सेशन जज वेस्ट बन चुके हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 17 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी को इसमें सजा दी। 14 साल और 7 साल जो है वो इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की और जुर्माने की सजा सुनाई गई। उस सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। उन अपीलों पर सबसे बड़ा और सबसे अहम और सबसे गैर मामूली सवाल यह है कि बेंच कौन सा होगा, कौन से 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये केस सुनेंगे। अपीलें दायर हुई, एतराज लगा, वापस हुई, दोबारा एतराज खत्म करके दायर हुई, अभी तक उस पे नया बेंच नहीं बना। अब नया बेंच कौन सा होगा ये सवाल हमारे मद्देनजर है। हमें इंतजार है कि कब नया बेंच बनता है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 नए जजेस आ चुके हैं। जो तरीकाकार रहा है, जो हमें लगा कि जब 2 जजेस जस्टिस इनाम अमीन मिनाज और जस्टिस आजम खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो उन दोनों को अलग अलग 2 इमरान खान से मुतल्लिका केसेस जो है वो दे दिए गए। तो इस अगर रवायत को देखें तो ऐसे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस भी किसी नए बेंच के सामने मुकर्रर हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जिन्होंने जो अपील है वो मजबूत बुनियादों पर और अहम नुकात उसमें उठाए हैं, अपील मजबूत बुनियादों पर तैयार की है, क्या वो उस बेंच को कन्विंस कर सकेंगे, क्या उस बेंच से वो रिलीफ ले सकेंगे, जिसके हवाले से अभी तक जो है वो कम से कम हमें अंदाजा नहीं है कि हाई प्रोफाइल केस में वो रिलीफ देंगे या नहीं देंगे। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपील है वो 17 जनवरी के फैसले के खिलाफ 10 फरवरी को भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और दूसरी जानिब जिन्होंने मुकर्रर करनी है वो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो कल मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती हो सकती है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया चीफ जस्टिस आएगा और वो मुमकिन तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर हो सकते हैं। अगरचे अदलिया में एक महाजराई है, अदलिया में एक जो है वो कानूनी जंग शुरू हो चुकी है, जहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक जज दूसरी हाई कोर्ट से अपनी मर्जी से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहा हो
और आप जो है वो उसका जो सीनियरिटी है वो टॉप पे चली जाए, और जो जजेस ऑलरेडी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है उनकी सीनियरिटी जो है वो तनज़्ज़ुली हो जाए, एक एक जो है वो स्टेप जो है वो नीचे चले जाए। तो ये एक वाकई ही हैरानकुन मामला है जिसमें 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। उसके हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आई कि उस रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ, फैसला हुआ नहीं हुआ, कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी इम्कान था कि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, ये चैलेंज होना ही होना है, ये कंफर्म खबर है। ये कब होगा, कल होगा, परसों होगा, 3 दिन बाद होगा, ये जैसे ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। मतलब सीनियर कौन है और जो दूसरी हाई कोर्ट से जज आएगा उसकी सीनियरिटी कैसे तयन होगी, और क्या बगैर हलफ के वो जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या दूसरी हाई कोर्ट में जाकर काम शुरू कर सकता है। ये वो सवालात हैं, वो कानूनी जंग है जो आर्टिकल 200 जिसके तहत सदर ने ये ट्रांसफर किए, और आर्टिकल 194 जिसके तहत कोई भी हाई कोर्ट का जज हलफ लेता है, उस तनाजुर में ये तशरीह तलब सवालात है जिसकी तशरीह आईनी बेंच ने करनी है। और आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस वक्त मौजूद है। तो ये एक मामलात हैं जो बिल्कुल लिंक हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से भी, कि अगर तो वो सीनियरिटी पे रहते हैं, डेफिनेटली जस्टिस सरफराज डोगर अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो फिर जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो जितनी भी फिक्सेशन है, केसेस की फिक्सेशन वो करेंगे, केस किस बेंच के सामने फिक्स होना है, सारी चीजें वो करेंगे। अगर नहीं होते तो फिर जो है सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो ये एक सिनेरियो है जो अदलिया में बदलती सूरत हाल और इमरान खान के केसेस, उसका लिंक, उसके मामलात कैसे आगे चलने हैं, उसका जो है वो हमें पता देता है। इसी के साथ कल का दिन बड़ा अहम है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर रखा है। इस इजलास में 8 जजेस जो वो हाई कोर्ट से, हर हाई कोर्ट के 5 जजेस में से मजमूई तौर पर 25 हो गए, 25 में से 8 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती होनी है। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो आजम नजीर तारड़ जो ग्रुप है वकला में, वो तो इस हवाले से बड़ी एक्टिव है, हुकूमत वक्त एक्टिव है। हुकूमत ये चाहती है कि ये तैनातियां कल जरूर हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब सवालात बड़े कानूनी और अहम नोयत के हैं कि ये अगर 8 आ जाते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो क्या यही बेनिफिशरी खुद बैठकर, और एक दो नहीं बल्कि 8, वो खुद बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनेंगे कि जो अगर फुल कोर्ट होगी तो वो 16 जजेस पर मुश्तमिल होगी या 24 जजेस पर? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को जब चैलेंज किया गया तो उसके हवाले से ये सवाल उठाया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें वो बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट का जो 21 अक्टूबर से पहले मौजूद था, और वो बेंच 16 जजेस का है। तो ये एक महाजराई जैसी कैफियत है। दूसरी जानिब जो वकील है अली अहमद कुर्द, हामिद खान, मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी, ये जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद के वकला, इसी तरह लाहौर जो है बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, ये वकील जो है ये जो है वो कल शारे दस्तूर पर जमा होने जा रहे हैं। कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम होगा। अगर तो मामूल के मुताबिक वकील आए, नारे लगाए, एहतजाज किया और चले गए, तो मेरा यह ख्याल है कि इसका असर बहुत कम होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, या ऐसी कोई सिचुएशन तसादुम की बनी, तो फिर सूरत हाल बिफर भी सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कह चुके हैं कि मैं 8 सुप्रीम कोर्ट में जजेस ला रहा हूं, तो वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि इनिशिएटिव उन्होंने किया। हालांकि ये बड़ा आम सवाल है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन्वॉल्व है, 26वीं आईनी तरमीम का मामला इन्वॉल्व है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खुद बेनिफिशरी है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेनिफिशरी है, आईनी बेंच बेनिफिशरी है इस सारे मामले में, और अब मजीद 8 जजेस बेनिफिशरी बनाने की कोशिश जो है वो हुकूमत वक्त करने जा रही है। इसमें देखना यह है कि क्या कल वकील शाहरा दस्तूर पर कोई बड़ा मजमा लगाने में कामयाब होंगे, जिसको रोकने की दोबारा कोशिश होगी, लेकिन यह देखना होगा कि क्या वो मजमा ये लगा सकेंगे
या नहीं लगा सकेंगे, या सूरत हाल कई किसी नई समत की तरफ जाएगी। इस पे जो है वो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये सूरत हाल है कल इस्लामाबाद की। इसी के साथ IMF जिससे हम कर्ज लेकर अपनी मईशत को संभाले हुए हैं, और वो जो कर्ज है वो किसी कई जो शराइत है वो हमने IMF के साथ पाकिस्तान ने तय कर रखी है, और उनका शराइत पर पूरा उतरना जब तक के 36 माह में वो कर्ज मिल रहा है, पूरा उतरना जरूरी है। अब की बार जो है वो एक नई खबर आई है, सीनियर सहाफी है शहबाज राना, उन्होंने ये खबर दी है। उनका ये कहना है कि IMF का जो मिशन है वो 6 फरवरी से 13 फरवरी यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, और वो रिव्यू करने आए हैं जो उनका एक एग्रीमेंट है जो कर्ज के हवाले से। तो उसमें उस जो रिव्यू है उसमें मिशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को देखने आ रहा है, वो जजेस की और अदलिया की इंटेग्रिटी को देखने आ रहा है, वो जो है वो इस हवाले से जो जजेस की तैनाती है उस प्रोसेस को देखने आ रहा है, रूल ऑफ लॉ के देखने आ रहा है। अगर तो ये 4 पॉइंट्स इंडिपेंडेंट जो है वो व्यू लिया IMF ने पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से, सिविल सोसाइटी से, सहाफियों से, तो फिर तो मेरे ख्याल में सूरत हाल आपको जो हम बता रहे हैं यही जाएगी। अगर वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मिलते हैं तो याह्या अफरीदी साहब तो बड़े मुतमिन नजर आते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मिलते हैं तो वो भी बड़े मुतमिन नजर आते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से मिलेंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला से मिलेंगे, जस्टिस अकील अब्बासी से मिलेंगे, या किसी के जजेस से मिलेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में सूरत हाल उनके सामने आ जाएगी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो अब वो नहीं रही। अब कंट्रोल बढ़ चुका है, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बढ़ चुका है, वो जजेस की तैनाती हो, वो चीफ जस्टिस की तैनाती हो, वो जो है वो अदलिया में बेंचेस की जो है वो तश्कील हो, जितने भी मामलात हैं उनमें एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ चुका है। जब एग्जीक्यूटिव जो जो चाह रहा है वो कर रहा है, उसको नहीं रोक पा रहा कोई भी। और जो जजेस हैं उनकी जो व्यू है वो अकलीती व्यू है, जो वो माइनॉरिटी व्यू है उनका। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारे फैसले करता है। तो ये एक सिनेरियो है, जो सिचुएशन है जो बनने जा रही है, IMF का मिशन इसको जो वो देखने जा रहा है। और बाकी रही बात रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ के हवाले से सीरियस सवालात हैं, सीरियस नेचर के सवालात हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हम देख रहे हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह का बिहेवियर एग्जीक्यूटिव का उनके हवाले से है, मेरे ख्याल में रूल ऑफ लॉ वाला मामला भी शायद हुकूमत वक्त कवर ना कर सके। अगर तो मेरिट पर IMF ने ये सारी चीजें देखी तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल होगी हुकूमत वक्त के लिए। देखेंगे कि IMF जो है वो इस हवाले से क्या करता है, कब कब किस किस को मिलता है और मामला किस तरफ बढ़ते हैं। जब जब कोई अपडेट आती जाएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।